नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं परख न्यूज़ चैनल और मैं हूं आपका अपना दोस्त बिट्टू राणा। दोस्तों, हमारे साथ हैं अखिल बंसल जी, जो काफ़ी लंबे समय से रिहेबिलिटेशन जो कॉलोनी धनास की है, धनास में जो पुनर्वास के तहत लोगों को घर दिए गए थे, कॉलोनियाँ तोड़कर, कच्ची कॉलोनियाँ तोड़कर, और काफ़ी लंबे समय से जो व्यवस्थाएँ यहाँ पे पूरी नहीं की थी प्रशासन ने, उनकी व्यवस्थाओं के लिए काफ़ी समय से धनास में लड़ाई लड़ रहे हैं। उनका कहने का दावा ये कर रहे हैं कि जो भी यहाँ पे अभी तक जो व्यवस्थाएं सरकार दे रही है, जो रह गई थी उस समय अलॉटमेंट के टाइम में, वो व्यवस्थाओं को ये दोबारा जो है रह गई थी, वो प्रशासन से डिमांड करवा कर लेटर लिख कर ये पूरा करवा रहे हैं। नमस्कार अखिल जी। नमस्कार जी। क्यों आप लोगों को ऐसा लगा कि भी हमें जो हमारे एरिया की जो व्यवस्थाएँ अभी रह गई हैं, जो पूरी नहीं थी प्रशासन ने, ऐसा आप लोग कह रहे हैं, पूरी नहीं की थी, जब लोगों को अलाउड किए गए थे ये घर कॉलोनियाँ तोड़कर, आपको क्यों लगा कि आप ही को ये काम करना चाहिए? देखिए, हमारे यहाँ पे जो हमारे को पार्क दिया गया था वो अंडर लेवल था। उसमें कम से कम 500 के ट्रक मिट्टी के मैंने भरवाए हैं, जबकि एक साथ में टोबा पड़ा है, वो भी ऐसे ही पड़ा है आज भी। उसी से मैं मोटिवेट हुआ, उसी से मैंने अपना काम शुरू करा यहाँ पे, उसी को डेवलप कराया सबसे पहले, उसी के लिए लड़ाई लड़ी। उसके बाद फिर मैंने धीरे धीरे करके सारे काम कराए यहाँ पे। पार्कों में पानी की लाइन बिछवाई, ट्रांसफार्मर को जाली लगवाई, पार्कों की ड्राइंग बनवाई। पार्कों के अंदर अब इस वक्त 3 करोड़ 28 लाख रुपए से 61 बड़े पार्क और 3 ग्रीन बेल्टें बन रही हैं। 4 दीवारी कराई धनास, 4 मंजिले की 4 दीवारी कराई 1 करोड़ 33 लाख रुपए से। 45 लाख रुपए से हाई मस्ट स्ट्रीट लाइट लगवाई। अभी यहाँ पे नोटिस बोर्ड लगवाने हैं, 80 नोटिस बोर्ड का एस्टीमेट बन गया है, डिटेल एस्टीमेट, वो भी प्रशासन को चला गया है। यहाँ पर प्रशासन ने 10 करोड़ फायर फाइटिंग सिस्टम को लगाया ही नहीं, एक तरह से नज़रअंदाज करा, जबकि मलोया में ये सारी सुविधाएं दी गई हैं। इसके लिए मैंने 3 साल पूरी लड़ाई लड़ी। प्रशासन ने इसको बहुत बार टालने की कोशिश करी, परंतु मेरे प्रयासों के कारण प्रशासन को आखिरकार इसका एस्टीमेट बनाना ही पड़ा, जो कि 10 करोड़ का बना के प्रशासन ने आज हाउसिंग बोर्ड ने बनाकर प्रशासन को सबमिट कर दिया है। नहीं, आप कह रहे हैं कि भी ये सब मैंने कराया, अगर एक आम आदमी को आप बताएंगे हाँ जी, तो कैसे यकीन करेगा? मेरे पास सारी जितनी भी आज तक की कॉरेस्पॉन्डेंस है वो सारी मेरे पास है। जितनी भी चिट्ठियाँ मैंने लिखी है और जिसके उसके रिप्लाई आए हैं, वो सारी कॉरेस्पॉन्डेंस मेरे पास है प्रशासन से। क्योंकि यहाँ पे तो हर एक पार्टी का कोई ना कोई नुमाइंदा है, बहुत से नुमाइंदे यहाँ पे कांग्रेस के भी हैं, बीजेपी के भी हैं, आम आदमी पार्टी के भी हैं, और काफ़ी लोग यहाँ पे सोशल वर्कर होने का दावा भी करते हैं। बिल्कुल जी। लेकिन जितने काम आप बता रहे हैं, आप जो डॉक्यूमेंट लेके बैठे हुए हैं, उसके हिसाब से नहीं लगता कि उन्होंने भी इतने काम किए होंगे। सब अपनी तरफ से कोशिश करते हैं जी। मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी, जो मेरे पास है अपना सारा कुछ। जब आप शुरू में गए प्रशासन के पास अपनी यहाँ की डिमांड लेकर, अपनी समस्याओं का पुलिंदा लेकर गए आप यहाँ से, क्या रवैया रहा प्रशासन का? प्रशासन ने तो इसको अपना पार्क मानने से भी मना कर दिया था। अच्छा। प्रशासन का हॉर्टिकल्चर का विभाग कहता था ये पार्क हमारे नहीं है। फिर उनको ये दिखाया कि भी हाँ ये आप ही के पास है। कैसे दिखाया आपने उनको, कैसे बताया? फिर उनके ऊपर के ऑफिसर को कांटेक्ट किया, तब जाके उसको उनको प्रेशराइज़ किया, फिर तब जब जाके उन्होंने फिर काम शुरू कराया होगा। तो कितने दिन में ये जो इस पार्क में हम बैठ के इंटरव्यू कर रहे हैं, इसी पार्क की आप बात कर रहे हैं, कितने दिन में ये इसका पार्क को तैयार करने में कितना समय लगा? इसको कम से कम भी 1.5-2 साल लगे सर। हाँ जी। पहले इसकी ड्राइंग्स बनवाई गई, जनवरी 2019 में इसकी ड्राइंग्स CA चीफ आर्किटेक्ट UT अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट से ड्राइंग्स बनवाई। उसके बाद इसमें हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से एस्टीमेट बनवाया, जिसमें उन्होंने टोवॉल का ट्रैक का काम नहीं लिया था, जबकि उन्होंने जो था एक एस्टीमेट जो था बागवानी विभाग ने बना दिया था 4 लाख के करीब का, जिसमें झूले, बेंच, ग्रासिंग, प्लांटेशन, डस्टबिन, ये सारी चीज़ें ली थी। पर उन्होंने ट्रैक, वॉकिंग ट्रैक और टोवॉल का काम नहीं लिया था, जो कि फिर मेरे को दोबारा रोड डिपार्टमेंट को लिखकर उसको बनवाना पड़ा। फिर रोड डिपार्टमेंट ने उसका 5 लाख का एस्टीमेट बनाया, फिर जाकर ये 2020 में ये कंप्लीट हुआ जाके। आप ये कह रहे हो कि आपने इतना स्ट्रगल किया, इतना काम किया कॉलोनी वालों के लिए, क्यों कर रहे हैं आप ही क्यों कर रहे हैं? और भी तो बहुत से लोग हैं यहाँ पे करने के लिए। सर, एक अपना सेवा भाव होता है, वही उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे धनास में सरकार ने कुछ भी सुविधा नहीं दी थी। ज़ीरो इंफ्रास्ट्रक्चर था यहाँ का। 135 पार्क के करीब यहाँ पे पार्क हैं, एक भी पार्क के अंदर जो है मतलब कि बंदा बैठने लायक नहीं था। सारी जगहों पे कूड़ा करकट, बंदा आ ही नहीं सकता था, पार्क कहने के लायक ही नहीं था।
अभी भी बहुत से पार्कों की यहाँ पे हालत अगर देखी जाए तो खस्ता है। बीच में कुछ पार्कों का काम शुरू हुआ था, जैसे 800 नंबर की तरफ हमने देखा शुरू हुआ था। और भी कहीं बाउंड्रियाँ की हैं बस इस तरह, और इस तरह जो सीमेंट से जो रास्ते बनाने थे वो बने हैं। बाकी काम अभी रुका हुआ है, क्या उसको किस तरह देखते मैं हैं? बताता हूँ आपको। प्रशासन से 3 साल लड़ाई लड़ने के बाद फरवरी 2021 में 3 करोड़ 28 लाख रुपए से इसका टेंडर लगाया गया रोड डिपार्टमेंट की तरफ से। रोड डिपार्टमेंट इसके अंदर 3 तरह के काम करा रहा है, जिसमें टोवल, वॉकिंग ट्रैक और रेलिंग। अभी जो है क्या कहते हैं, ये दीवारें जो है आप देख रहे हैं चारों तरफ बाउंड्री की हुई है, ये इसीलिए हुई है कि अंदर जो है कोई इसकी सुरक्षा हो सके। और जो रोड डिपार्टमेंट है उसके पास 3 ही तरह के काम है, एक तो 4 दीवारी करने का पार्क की, और एक वॉकिंग ट्रैक बनाने का, टोवल बनाने का, और एक उसके अंदर रेलिंग लगाने का। रेलिंग लगाने का काम अभी इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि यहाँ पे प्लांटेशन वगैरह करनी है, उसका काम हॉर्टिकल्चर विभाग ने करना है। हॉर्टिकल्चर विभाग तभी वो काम करेगा, उसके बाद रेलिंग लगेगी, क्योंकि ये रोड डिपार्टमेंट का कहना है। अभी तो कई जगह पे जो है छोटी छोटी दीवारें की हुई हैं पार्कों में, कई जगह तो वो भी रुकी पड़ी हैं, नहीं हो रहा काम। नहीं हो रहा है काम, पीछे आप अगर आप चेक करेंगे पीछे काम हो रहा है। मैं काफ़ी दिनों से यहीं पे आ रहा हूँ और यहीं एक तरह से मुझे मालूम है, यहीं का नुमाइंदा हूँ, यहीं से रहने, यहीं का अभी रहने। आप अगर हाउस नंबर 48 के पास जाएंगे वहाँ आपको काम चलता हुआ मिलेगा। हाँ जी। स्लो नहीं चल रहा है काफ़ी दिनों से? स्लो है, बट इसका एक टाइम पीरियड होता है। प्रशासन ने इसके लिए ठेकेदार को 9 महीने का टाइम दिया है। इसकी अलॉटमेंट जून 2018 में हुई है, 21 में। तो अभी आप कैसे देखते हैं, क्या आने वाले टाइम में जो आप इतना काम किया लोगों को, किस तरह फ़ायदा देखते हैं इसमें, क्या फ़ायदा सोचते हैं कि मेरा ये फ़ायदा हो सकता है अगर मैं लोगों के लिए ये काम करूँ? मैं तो जनता की सेवा कर रहा हूँ। अगर अब जनता ने डिसाइड करना है कि भी हाँ मेरा साथ दें, मैं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे नगर निगम के चुनाव लड़ रहा हूँ। जनता से यही अपील है, जो मेरे काम में आए काम के नाम पे वोट दें मेरे को। एक यहाँ पे ना एक किस्तों का बड़ा पंगा पड़ा रहता है, मकान की जो किस्तें हैं, ज़्यादातर लोग जो हैं गरीब लोग यहाँ पे रहते हैं, दिहाड़ी मजदूरी वर्ग ज़्यादा यहाँ पे रहता है, किस्तों का बड़ा पंगा है। और ऊपर से सुनने में जो आ रहा है जिनकी किस्तें बकाया उन पे 12-13% जो है जो हाउसिंग बोर्ड है उन पे ब्याज भी लगा रहा है, उसको कैसे देखते हैं आप? किस्तों का हाउसिंग बोर्ड ने पहले बहुत सी गलतियाँ करी थी, परंतु मैंने उसको भी ठीक कराया। लोगों ने जो पर्चियाँ जमा करा दी थी उसको भी हाउसिंग बोर्ड ने अपने रिकॉर्ड में अपडेट नहीं किया था। लोगों के घर जा कि उनके अकाउंट स्टेटमेंट्स जो है मैंने चेक करके प्रशासन को उसके बारे में एक जो घर था उसकी लेटर्स बना के डाली, उसको अपडेट कराया। रिकन्सिलेशन के सारे प्रोग्राम्स मैंने चलाए हैं यहाँ पर, जितना हो सका अपनी तरफ से किया है। अभी भी कई लोग मतलब कि पार्क अगर देखें सड़कों की व्यवस्था ख़राब है। आपने बताया कि काफ़ी करोड़ों रुपए जो प्रशासन का बजट को एस्टीमेट आपने बना के दिया, आपने अप्लाई किया था, आपने अपने पंपलेट में बताया, उसमें रीकारपेटिंग का काम किया गया था अभी कुछ, लेकिन काफ़ी जगह अभी भी रुका पड़ा है। रीकारपेटिंग का काम सन 2019 में फरवरी में शुरू हुआ था, जो कि मेरे द्वारा टेंडर लगवाया गया था प्रशासन से चिट्ठी लिखकर। उसमें 2 करोड़ का काम जो अलॉट हुआ था उसमें ठेकेदार ने काम शुरू करा। काम करने के बाद उसने आधा काम कर दिया। फिर उसके बाद यहाँ पर 1 करोड़ 24 लाख रुपए से टीटी वाटर, जिसे हम पानी पार्कों में पानी की सप्लाई की लाइन कहते हैं, वो डाली गई, जिसमें कम से कम 95 से लेकर 100 रोड कट लगे यहाँ पे, जिसके कारण उसके बीच में काम को रोकना पड़ा, क्योंकि एक तरफ तो सड़क टूट रही थी और एक तरफ बनेगी, ऐसा तो हो नहीं सकता। पहले वो टीटी वाटर का काम 1 साल में कंप्लीट हुआ, अब जो है पिछले 3-4 महीने में वो काम हुआ है रोड का जो बैलेंस था। अभी भी थोड़ा को बहुत बैलेंस रहता है, वो होएगा बरसातों के कारण। पानी की समस्या काफ़ी ज़्यादा लोगों को रहती है, 4थी मंजिल तक पानी नहीं जाता, उसको कैसे देखते हैं आप? मैंने उसके लिए भी बहुत कुछ कराया है। बहुत प्रशासन जो निगम के अधिकारी हैं, पानी की सप्लाई उन्हीं के अंतर्गत आती है, उनको भी बहुत बार इसके लिए बोला है। और कईयों गुणवत्ता, पानी की गुणवत्ता पे भी लेकर यहाँ पे लोगों ने कई बार सवाल खड़े किए। गुणवत्ता को लेकर अब प्रशासन ने अपना जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट कर लिया है। नहर का पानी आ रहा है, उससे गुणवत्ता काफ़ी हद तक सुधार होगा। तो ये थे अखिल बंसल जी, जो दावा कर रहे हैं कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स भी काफ़ी हैं, और डॉक्यूमेंट से अगर हम देखें तो इनको हम कह सकते हैं कि भी इन्होंने ही ये काम किए हैं डॉक्यूमेंट के हिसाब से, क्योंकि जहाँ बोलता है कागज़ ही बोलता है, जुबानी कुछ नहीं चलता। तो हमारा इनसे एक इंटरव्यू करने का, इनसे बातचीत करने का मकसद आज यही था कि जो काम इन्होंने किए हैं, जो हमारे दर्शक हैं, जो हमें देख रहे हैं फ़िलहाल, उन तक इनकी आवाज़ पहुंच सके, वो जान सके कि यहाँ के असल मुद्दे जो हैं वो कोई राजनीतिक पार्टी नहीं, एक व्यक्ति उठा रहा है और काफ़ी समय से आप लोग इस समस्याओं के लिए काम कर रहा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं जो फ़िलहाल इन भाई साहब के हाथ में है।
बहुत बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कैमरामैन अवतार सिंह के साथ मैं बिट्टू राणा, परख न्यूज़।